रिश्तों में अचानक आई खामोशी को कैसे तोड़ा जाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे दिलचस्प सोर्स पर बात करने वाले हैं जो बताता है कि कैसे सही इंटेंशन, अपनी ऊर्जा और एक छोटे से रूटीन की मदद से वैवाहिक जीवन की दूरियों को मिटाया जा सकता है। चलिए, बिना देर किए सीधा समझते हैं कि इस टूटे हुए कनेक्शन को वापस कैसे जोड़ा जाए। अब देखिए, सबसे बड़ा और दर्द भरा सवाल यही है कि जो इंसान कभी हर बात पर मुस्कुराता था, बेइंतहा प्यार करता था, वो अचानक इतना शांत, चिड़चिड़ा और दूर क्यों हो जाता है? घर में अचानक छाई ये खामोशी, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। सोर्स स्पष्ट करता है कि अक्सर लोग इस दूरी को समझ नहीं पाते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों लोग भावनात्मक रूप से मीलों दूर हो जाते हैं। इस स्थिति का जो सबसे गहरा दर्द है ना, वो हमारे सोर्स की इस एक लाइन में साफ झलकता है। पार्टनर की चुप्पी दूसरे इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। ध्यान दीजिए, ये खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है। जो इंसान बिना कुछ कहे चुपचाप परिवार को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए एक बहुत भारी भावनात्मक बोझ बन जाता है। ये एक ऐसी दूरी है जो सीधे दिल पर वार करती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका पार्टनर अचानक से बुरा इंसान बन गया है या जानबूझकर नफरत करने लगा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। नई अप्रोच बताती है कि भारी तनाव, जिंदगी की भागदौड़ और प्रेशर की वजह से इंसान की अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट आ जाता है। इंसान नहीं बदलता, बल्कि उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। बस इतनी सी बात है। अब इस नेगेटिव एनर्जी को वापस प्यार और अट्रैक्शन में कैसे बदला जाए, इसके लिए हमारे सोर्स में एक बहुत ही कमाल का और प्रैक्टिकल तरीका पेश किया गया है, हरी इलायची। और नहीं, इसे किसी जादू टोने या चमत्कार की तरह नहीं बताया गया है, बल्कि इसे एक प्राण ऊर्जा वाले बीज के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि इस बीज में हमारी पॉजिटिव भावनाओं को सोखने और उस एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करने की एक गजब की नेचुरल ताकत होती है। अब इस पूरे रूटीन के लिए हमें चाहिए ठीक 7 हरी इलायची। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी शर्त ये इलायची नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस रूटीन को कर रहा है, उसका मन एकदम शांत होना चाहिए। मन में रत्ती भर भी गुस्सा, बदले की भावना या पार्टनर को कंट्रोल करने की चाहत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मन शांत और पॉजिटिव है, तभी इस पूरी प्रक्रिया की नींव मजबूत बनेगी। यहीं पर धैर्य और आपसी सम्मान की असली परीक्षा होती है। इन 7 बीजों को एक-एक करके हाथ में लेना है और हर एक में एक खास पॉजिटिव भावना भरनी है। पहली इलायची शुद्ध प्यार लौटाने के लिए है, दूसरी शांति लाने और चिड़चिड़ाहट कम करने के लिए, तीसरी उस खोए हुए अट्रैक्शन को जगाने के लिए, चौथी रिश्ते को सुरक्षित रखने के लिए, पांचवी गहरे जज्बाती घावों को भरने के लिए, छठी एक मैग्नेटिक खिंचाव पैदा करने के लिए और सातवीं उस अटूट कमिटमेंट के लिए। सच में अपने अंदर के दर्द को एक हीलिंग एनर्जी में बदलने का ये कितना बेहतरीन तरीका है ना? इस विश्लेषण में एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि ये पूरा प्रोसेस रात के वक्त ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि रात के समय हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब दिन भर की टेंशन खत्म हो जाती है और इंसान गहरी नींद में होता है, तब उसका मन किसी भी तरह के भावनात्मक बदलाव और पॉजिटिव एनर्जी को अपनाने के लिए पूरी तरह से खुला और संवेदनशील होता है। तो चलिए देखते हैं कि सद्भाव और जुड़ाव वापस लाने के लिए ये रूटीन असल में काम कैसे करता है। जब पार्टनर गहरी नींद में सो जाएं, तो इन 7 इलायचियों को 3 हिस्सों में बांट लें। फिर बिस्तर के दाईं तरफ की चादर को हल्का सा उठाकर गद्दे और चादर के बीच सिरहाने के बिल्कुल पास इन्हें रख दें और आखिर में सिर्फ 7 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और पूरे दिल से एक प्यार भरा संकल्प लें। ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल सीक्रेट रखना है। अब एक सवाल उठता है, बिस्तर की दाईं तरफ ही क्यों? सोर्स में इसके पीछे की एक बहुत ही गहरी तकनीकी वजह बताई गई है। दरअसल हमारे शरीर का दायां हिस्सा सीधे पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी से जुड़ा होता है। अध्यात्म के मुताबिक यही वो एनर्जी चैनल है जो सीधे तौर पर इंसान के बिहेवियर और विल पावर को कंट्रोल करता है। तो सही जगह का चुनाव करना इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसका टाइमलाइन। ये देखिए कि बदलाव कितने सूक्ष्म तरीके से आते हैं। सोर्स के मुताबिक पहले ही दिन एक अजीब सी सुकून भरी शांति महसूस होने लगती है। दूसरे दिन बिना किसी बहस के बात सुनने की इच्छा जगने लगती है। तीसरे दिन तक एक नेचुरल सी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और 7वें दिन तक आते आते जो पार्टनर बिल्कुल खामोश था, वो खुद से बातचीत शुरू कर देता है।
जैसे खुद आकर चाय बना देना या प्यार से हालचाल पूछना। ये छोटे छोटे कदम ही तो आपसी सम्मान को वापस जगाते हैं। पूरे 7 दिन के इस धैर्य और इन खूबसूरत बदलावों को महसूस करने के बाद ये रूटीन अपने आखिरी चरण में आता है। ठीक 7 दिन बाद इन इलायचियों को बहते हुए पानी में बहा देना है। ये बहता पानी उस रिस्टोर हुई पॉजिटिव एनर्जी के लगातार बहते रहने का प्रतीक है। और हाँ, अगर दिल कहे और ज़रूरत महसूस हो तो मन की शांति के साथ इस साइकिल को दोबारा भी किया जा सकता है। लेकिन देखिए, इस नई शांति और एनर्जी को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की बातचीत में भी बदलाव लाना होगा। तुम कभी नहीं बदलते जैसी पुरानी और ताने वाली बातों को छोड़ना होगा। इसके बजाय नई और पॉजिटिव आदतें डालनी होंगी, जैसे कि ये कहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ वक्त बिताते हैं और एक दूसरे पर ध्यान देते हैं। सच मानिए, ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स और प्यार भरे शब्द ही रिश्ते में वो असली गहराई और सम्मान पैदा करते हैं। सोर्स की एक बहुत ही पावरफुल बात यहां याद रखने वाली है। प्यार कभी मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सामने वाले को वो प्यार महसूस कराने से मिलता है। सच्चा कनेक्शन किसी को जबरदस्ती बदलने से नहीं बनता। ये तो एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाने के बारे में है जहां दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, साथ में कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएं और दिलों के बीच की वो दीवार अपने आप गिर जाए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज रात किसी भी उलझे हुए रिश्ते में प्यार का वो दरवाजा दोबारा खोलने के लिए अपनी खुद की एनर्जी में ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है? क्योंकि सच तो ये है कि किसी भी रिश्ते को संवारने की शुरुआत अक्सर इंसान की अपनी खुद की पॉजिटिव एनर्जी और सही इरादों से ही होती है। सोचिएगा।